नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। नवल किशोर यादव जो बीजेपी के एमएलसी है, उन्होंने आज एक बड़ी मांग रख दी है नीतीश कुमार के सामने। आपको पता है कि इन दिनों बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है, उनको अगर किसी कॉलेज में अगर प्रवेश लेना हो या कोई भी छात्र छात्राएं हैं जिनको अगर सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना हो, तो इन दिनों मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश नहीं हो रही, क्योंकि प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही बल्कि अंक के अनुसार पर एडमिशन हो रहा है। इस पूरे मामले पर नवल किशोर यादव ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उन्होंने बड़ी मांग की है कि ऐसे में बिहार बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप सबको पता है कि अंक कम मिलते हैं, प्रतिशत जो है वो कम मिलते हैं। ऐसे में उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस पूरे मामले पर नवल किशोर यादव और क्या कुछ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और क्या मांगे कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। मुख्यमंत्री जी के नाम मैं पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव, गरीब, किसान, अत्यंत जो गरीब हैं, अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के, वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे, बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है और जो प्राइवेट स्कूल है, जो सीबीएसई आईसीएसई, उसको 99% से स्टार्ट होता है, 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे। लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ, तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं। इसलिए पुनः इनको 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए। यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है। तो आपने सुना कि नवल किशोर यादव का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर जैसे पहले विद्यार्थियों का चयन किया जाता था कॉलेज में एडमिशन के लिए, वैसे ही फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से ये प्रवेश परीक्षाएं बंद कर दी गई थी, जिसके बाद से मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का, छात्राओं का चयन नहीं होता था, जिसके बाद से मुश्किलें होने लगी थी, क्योंकि बिहार बोर्ड के खास करके जो छात्र छात्राएं हैं उनको अंक कम आता है। ऐसे में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे में लेकर नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और ये मांग की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या एक्शन रहता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।